नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवान प्रकट हो वो। एक पुकार, एक असंभव प्रयास। क्या है ये पुकार? क्या है ये अभियान? हम किसे पुकार रहे हैं? हम क्यों पुकार रहे हैं? हम किसके लिए पुकार रहे हैं? क्या भगवान प्रकट नहीं है? क्या भगवान आसपास नहीं है? हमने तो बहुत सुना है कि भगवान हर कण कण में है, फिर क्यों हम उन्हें पुकार रहे हैं? कैसी है ये पुकार? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे, लेकिन पहले स्वागत करना चाहेंगे पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत स्वागत। पवन जी, हम एक अति साधारण स्थिति से एक बहुत ही असाधारण स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, और वो जो बहुत असाधारण स्थिति है उसमें बढ़ रहे हैं हम, और बहुत ही साधारण तरीके से बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत सही आपने कहा। ये हमारी एक पत्रिका में हम लोगों ने इस तरीके का एक लेख लिखा है कि भगवान बहुत ही साधारण स्थिति से बहुत ही असाधारण स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बड़ी ही साधारण तरीके से बढ़ रहे हैं। इसमें हम कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आप अगर हमारे जीवन में देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जैसे आज हम लोग बम्बई में रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं। उस बिल्डिंग में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब नज़र जाती है तो देखते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ बैठा है। उसका एक, कई बार आप देखोगे तो एक एक व्यक्ति का एक एक स्थान सा नक्की हो जाता है। वो आदमी जा कर के वहीं पे बैठता है, वहीं पे चर्चा करता है, वहीं पे बातचीत करता है। जब भी आप एक उसको लगा कि भाई हाँ वही वहाँ बैठा है तो साधारण बात है, वो तो रोज ही बैठा रहता है, तो बड़ी साधारण स्थिति होती है वो जी। तो इस तरीके से जीवन चलते जाता है। भाई वो वहाँ बैठा है, वहीं पे बैठा है, बातचीत कर रहा है। एक दिन क्या होता है, अचानक मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति, उसके बाद वो व्यक्ति वहां पर कभी भी बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। वो व्यक्ति संसार से चला गया। तो अब वो साधारण स्थिति जो थी, भाई बैठा है तो हमने कभी विचार नहीं किया बैठा है, लेकिन अगर उसके बाद में अगर वो व्यक्ति वहां बैठा दिख जाए तो आपके अरे वो कहां से आ गया, कौन है वो, कैसे बैठा, तो चला गया था। वो एक असाधारण स्थिति हो गई वहां पर उसका बैठना। बिल्कुल। वो कभी भी वहां पर बैठा हुआ नहीं दिखेगा, या वहां पर से वो सदा के लिए चला गया। ये एक असाधारण स्थिति हो गई। उसके लिए भी गिने तो भी वो उसका समाप्ति हो गई। जीवन संसार में भी वह फिर से कभी नहीं दिखेगा। एक असाधारण स्थिति हो गई। तो साधारण स्थिति से ऐसी असाधारण स्थिति पे पहुंचना कि जिसके बाद वो कहीं नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, और उसका दिखना अगर बाई चांस दिख गया किसी को तो वो अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, कहां से आ गया। तो वो साधारणतया जो बैठा था वो असाधारण स्थिति हो जाएगी। वहां पर उसका बैठा रहना, वो बैठा ही नहीं रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में जहां उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, वो कभी आगे नजर नहीं आएगा। उस स्थिति की तरफ वही नहीं, हम सभी बढ़ रहे हैं जी। हम सभी बढ़ रहे हैं। एक परिस्थिति, एक स्थिति के बाद में हम कहीं भी नजर नहीं आएंगे। तो साधारण तरीके से आप बोलेंगे भाई साधारण तरीके से हम जीवन जिए। क्या कर रहे हैं? 10 बजे मेट्रो में बैठे, यहाँ बैठे, बस में बैठे, यहाँ आए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे दुकान में आ गए, अपने काम धंधे पे आ गए, काम धंधे से शाम को चले गए। फिर एक साधारण स्थिति से हम अपने जीवन, और एक असाधारण स्थिति हो गई कि हमारे जीवन समाप्त हो गया जी। अरे क्या हुआ, पवन जी विदा हो गए, अरे अभी तो बात किया था। एक असाधारण बात नजर आएगी कि वो आदमी समाप्त हो गया। तो ये जो साधारण स्थिति से असाधारण स्थिति की तरफ जाने की हमारी यात्रा, हम बड़े ही साधारण तरीके से हमारी होती जा रही है। हम आते हैं, काम धंधा करते हैं, चले गए, हम आते हैं, गाड़ी सिग्नल पे रुकती है, लाल होती है, सिग्नल पे रुक गई, फिर आगे बढ़ गए, फिर इससे कोई चर्चा करते हैं, खाना खा लिया, फिर हम बैठ गए अपने काम धंधे पे, साधारण स्थिति से, और अचानक होता है कि हम चले गए। तो ये जो साधारण स्थिति से हम जो जीवन यापन कर रहे हैं जी। हमारा जीवन साधारण स्थिति से चलते हुए समाप्त हो जा रहा है, असाधारण स्थिति की तरफ जा रहे हैं। तो उसी का हमने एक उसको विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि बड़े भगवान
हम साधारण स्थिति से एक असाधारण स्थिति, जहाँ की हमारा अस्तित्व नहीं होगा, हम यहाँ पे संसार में मौजूद नहीं होंगे, वो हमारे लिए एक असाधारण स्थिति होगी। उस स्थिति तक जाने का बड़े ही साधारण तरीके से हम जीवन यापन कर रहे हैं और हम साधारण स्थिति से उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ उसके लिए अवश्य ही सोचना चाहिए कि भाई ऐसी असाधारण स्थिति, अभी मैं बैठा हूँ साधारणतया पानी पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, 5 बजे मैं समाप्त हो गया, तो मैं 5 बजे के करीब जा रहा हूँ, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए और मैं समाप्त हो गया। तो ये जो साधारण स्थिति से मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ तो मुझे विचार करना चाहिए कि देखो मैं इतनी बड़ी असाधारण स्थिति या जहाँ मेरी समाप्ति होगी, तो अभी मैं कुछ कर लूँ जी, अभी तो मैं कुछ कर लूँ। बिल्कुल। तो यही सोच करके एक्चुअली देखा जाए तो ये अभियान या पुकार शुरू कर रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान, हम तुझे नहीं खूब पकड़ के ला सकते, हम तुम्हें नहीं ढूंढ सकते, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम कोई पंडित नहीं है, हम कोई पुजारी नहीं है। हाँ, ज्ञानी लोग तुझे ज्ञान के द्वारा देख लेते हैं और सब कुछ तुझे प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। तो हाँ, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुझे हमारी ज़रूरत के लिए पुकार लगाने में हम बड़े होशियार हैं। बिल्कुल। अरे भगवान भगवान, अरे क्या हुआ भगवान, पेट दुख रहा, अरे भगवान 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 क्या हुआ भगवान, काम धंधा अच्छा नहीं चला भगवान, काम धंधा ठीक कर दे। हम 1000 चीज़ों की पुकार लगा, तो वो पुकार लगाना तो हम बड़ी अच्छे से जानते ही हैं, तो हम वही पुकार लगाते लगाते एक पुकार और लगा दिया, क्या भगवान प्लीज प्रकट हो जाओ, बिल्कुल भगवान प्लीज प्रकट हो जाओ, माँ बापू प्लीज प्रकट हो जाओ। हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये साधारणतया हम साधारण स्थिति में गुजरते हुए ये एक पुकार हम जरूर लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से हम अगर पुकार लगाते हैं और कहते हैं कि कोई ऊपर होता है, यमराज होता है, हम नहीं जानते, हम कुछ बात ऐसी बात करते भी नहीं है कि जिससे कोई हमें जिसका कोई पता नहीं हो, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कोई यमराज, तो अगर कहीं पर कोई, पहली बात तो हमें पता नहीं, अगर लेकिन कोई बाद में हमें जीवन के बाद में कोई जीवन और वहाँ कोई पूछे कि भैया तू वहाँ गया था क्या किया, तो हम बोले भैया तेरे को आवाज़ तो दी थी, बिल्कुल तूने सुना होगा, सब कुछ सुनता है, तू कहते चींटी के पैरों में घुंघरू बांधे उसकी आवाज़ भी तू सुनता है भगवान, तो तूने सुना होगा ना, तुझे मैंने एक आवाज़ दी थी, माँ बापू प्लीज़ प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। फिर तू नहीं प्रकट हुआ, मेरे में भक्ति नहीं थी, ये नहीं थी, वो थी, तेरी मर्जी भैया नहीं प्रकट हुआ, लेकिन तुझे मैंने आवाज़ तो दी थी। सो इस प्रकार का ये अपना पुकार का अभियान है कि हम तुझे आवाज़ दे रहे हैं, बस नथिंग एल्स। पवन जी, आपने अपनी पत्रिका में ये भी लिखा है कि भगवान, एक जगह आप कहते हैं जैसे कि अभी आपने कहा कि भगवान तू प्रकट हो, और जब भी मरणोपरांत हम भगवान से मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे तो हम उसको ये तो कह सकते हैं कि हाँ भगवान मैंने तुझे आवाज़ लगाई, तुझे पुकारा। लेकिन एक जगह आप ये भी लिखते हैं कि भगवान हम तेरे लायक नहीं हैं, तू प्रकट मत होना। तो ये दोनों बातें तो बिल्कुल विरोधाभास हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी पत्रिका में हम लोगों ने एक जगह यह भी लिखा है कि भगवान 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 प्लीज तू प्रकट मत होना। हम रोज कहते हैं भगवान प्लीज प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत, भगवान प्लीज तुरंत, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। और एक जगह हम लोग ये भी लिखते हैं भगवान प्लीज प्रकट मत होना। क्यों मत प्रकट होना भाई, क्या बात हो गई ये भी? क्योंकि जब हम हमारी तरफ से देखते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, हम पाते हैं कि हम लोग इतने, भगवान हम तेरे लायक तो दूर रहे, हम इतने, सीधी भाषा में कहें तो नालायक हैं या इतने गए गुजरे हैं। अब मैं आपसे क्या निवेदन करूं? यहाँ तक कि भगवान आते हैं तो पहली बात तो हम उस तरीके से भगवान को निवेदन नहीं करते हैं कि तू भगवान इस तरीके से आना, लेकिन हम भगवान से कहते हैं कि भगवान हम में 1000 प्रकार के अवगुण हैं, तू आएगा हम तुझसे भी माथापच्ची कर लेंगे, ये कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, हम बहुत प्रकार से गलत हैं जी। हम तुझ पे भी इल्ज़ाम लगा लेंगे दुनिया भर का, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। भगवान तू यार हमारे पास में आना मत, हम बहुत मतलब तुझे भी हम हैरान कर देंगे अच्छी। तो इस तरीके से जब हम अपने आप को देखते हैं तो एक बार कहते हैं भगवान भगवान मत प्रकट होना, क्योंकि हम तो बहुत ही गड़बड़ लोग हैं और क्या पता नहीं तेरे को और हैरान करेंगे। लेकिन उसके बाद में फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान, हम हमारी जितनी भी गड़बड़ी है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी अवगुण हैं, तू उन सब अवगुणों, गलतियों और गंदगियों से भी ज़्यादा पावरफुल है भगवान, तू प्रकट हो जा। हाँ हम गंदगी में भरे हुए हैं, लेकिन यू आर परम समर्थ, बिल्कुल यू आर ऑल माइटी, यू कैन हैंडल एवरीथिंग। हमारे जैसे गलतियों को भी तू हैंडल कर सकता है, कैसे हैंडल करना यू नो बेटर। तो भगवान लेकिन तू कैसे भी हैंडल कर, तू थप्पड़ मार, ये कर वो कर,
तो एक बार कभी कभी मन में आता है तो हम कहते हैं भगवान भगवान प्लीज़ प्रकट मत होना, हम तेरे लायक नहीं, बहुत गंदे हैं भगवान, बहुत गंदे, हम तेरे को बहुत गलत व्यवहार कर देंगे, तेरे से गलत व्यवहार करते ही हैं, तो तेरे से भी तो तू प्रकट मत होना। फिर हम फिर कहते हैं कि नहीं भगवान प्लीज़ प्रकट हो, प्लीज़ प्रकट हो, प्लीज़ प्रकट हो, क्योंकि तू इन हमारी गंदगियों से भी ऊपर समर्थ है, तू चाह ले तो रह सकता है भगवान, तू माँ बाप है ना, तू प्लीज़ प्रकट भी हो जा। तो ये उसको उसके साथ में समझिए कि कुश्ती समझो या प्रेम भरी कुश्ती समझो या प्रेम तो खैर अपने को क्या पता है, लेकिन हाँ उससे एक निवेदन कि प्रकट रहे, 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 प्रकट रहे। हम तेरे काबिल नहीं है तो भी हम कहेंगे क्यों नहीं अपने पिता से कि प्रकट रहे। हाँ कभी कभी मन में आता है कि तेरे काबिल नहीं है, तू मत प्रकट होना, तू हैरान हो जाएगा हम जैसे पागलों के पास में आके, बदमाशों के पास में आके। तो लेकिन फिर भी तुझसे हम बार बार यही कहते जा रहे हैं कि प्लीज़ भगवान सबको दिखते सदा सदा के लिए, पूरा का पूरा, तुरंत से तुरंत, अभी का अभी, माँ बापू प्लीज़ सबको लाड करते, चुंबन करते, प्रेम से सहलाते, प्लीज़ प्रकट रहे, प्लीज़ प्रकट रहे, प्लीज़ प्रकट रहे, प्लीज़ प्रकट रहे। ये अपना पुकार है। बिल्कुल पवन जी, दोनों बातें कहते हैं आप हम पुराणों में सुनते हैं तो यही हम सुनते हैं कि भगवान प्रकट हैं, ईश्वर जो हैं वो सर्वत्र व्याप्त हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, खुदा जो है वो हाजिर नाजिर है हर जगह। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान तो प्रकट है ही, फिर उसको पुकार क्यों? बहुत सही आपने प्रश्न किया कि भगवान तो प्रकट है ही है, फिर पुकार क्यों? उसके लिए ये नहीं आता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, जैसा आपने कहा। मुसलमान भाई भी कहते हैं कि वह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। हिंदू भाई भी कहता है कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, यानी कि वो हर जगह पे मौजूद है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी आता है एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी आता है कि भागवत, ये अपने पुराणों में आता है कि अर्जुन द्रोणाचार्य गुरु थे और उनको धनुर्विद्या सिखाते थे। तो अर्जुन और पूरे राजघराने के तमाम उसके शिष्य को सिखा रहे थे। तो उन्होंने एक दिन परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि देखो ये छोटा सा लकड़ी का तुनका देता हूँ या टुकड़ा देता हूँ, इस लकड़ी को टुकड़े को तोड़ना है। तो लकड़ी के टुकड़े को तोड़ना है तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बड़े बड़े बलवीर थे वो, तो लकड़ी को तो ऐसे ही तोड़ देंगे। नहीं, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? इसे तोड़ना है लेकिन वहां जाकर के तोड़ना है जहां तुम्हें कोई ना देखे। जी। तोड़ तो आप लोगे, लेकिन अगर आपको कोई देख लिया तो फिर यू आर इनवैलिड, आप आउट हो जाओगे। मतलब ये आप आपका मान्य नहीं रहेगा तोड़ा हुआ। तो सब लोग गए, कोई कंदराओं में गया, कोई पहाड़ के पीछे गया, कोई इसके पीछे गया, दीवार के पीछे गया, जा जाके तोड़ ताड़ के ले आए। कई देर के बाद में अर्जुन आया। अरे बोले तुम्हारे को इतना देर हो गया, तुमको कोई जगह ही नहीं मिली। और देखा तो वो लकड़ी भी बिना टूटी हुई थी, साबुत लकड़ी लेके आया। बोले तुम इसको लकड़ी को तोड़ नहीं पाए, इतने बड़े अर्जुन हो, इतने बड़े धनुर्धर, मेरे सबसे बेस्ट शिष्य हो, तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली यार कि भाई कहीं पे तुम्हें कोई देख ना रहा हो। बोले सर जगह तो बहुत मिली गुरुजी महाराज, जगह तो बहुत मिली और मैं बहुत जगह पे गया, लेकिन जहां भी गया मुझे आपका एक वाक्य याद आया कि आपने ही कहा है कि भगवान हर जगह देखता है, भगवान हर जगह। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे ठीक है कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो है, गुरुजी ने कहा है जी। तो भगवान तो है, भगवान तो देख रहा है, तो चलो ठीक। दूसरी जगह पे कहीं भी चला गया, मुझे यही आपका बार बार याद आया कि नहीं भगवान। तो इसका मतलब, तो गुरुजी ने ताली बजाई, उसे शाबाशी भी दी, बोला यही बात मैं समझाना चाहता था और यही बात तुमने सही समझी है। तो भगवान है हर जगह पे जी। और वो हमें देख भी रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा कि हर जगह पे वो मौजूद है, लेकिन हम उसे एक साधारण लोग नहीं देख पा रहे हैं जी। ज्ञानी लोग कहेंगे कि है, तुम्हारे आंखों में मोतिया आ गया है या तुम्हारे आंखों में पर्दा छाया हुआ है, हमारे जन्म जन्म के पापों का पर्दा छाया हुआ है, हमें वो भगवान है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ये बातें हमें सब आए दिन सुनने मिलती है। तो ठीक है, भगवान हमारी आंखों में पर्दा आया हुआ है, छाया हुआ है। भगवान कृष्ण का एक हम उल्लेख देखें, भगवान कृष्ण का हम उल्लेख देखें तो गीता में आता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि न तुमा शक्य से दृष्टु मने ने स्वचक्षु से, तू मुझे इन स्वचक्षु यानी अपनी इन आंखों से नहीं देख सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे वो दिव्यम दे रहा हूं, वो दिव्य चक्षु तुझे मैं दे रहा हूं। पश्चिम में योगमेश्वरम, तू मुझे देख।
तो भगवान ने क्या किया, उसे दिव्य चक्षु दिए। तो इस अभियान में भी हमारा यही कहना है कि भगवान तो मौजूद है लेकिन दिख नहीं रहा है। इसके लिए क्या दिव्य चक्षु चाहिए, नहीं चाहिए, जो चाहिए वो भगवान जानता है और भगवान दे सकता है, और भगवान ने दिया, और भगवान तू चाहे तो सबको दे सकता है। और हमारी मांग ये है कि सबको दिखते प्रकट रहे, सबको दिव्य चक्षु देगा, सबको दिव्य चक्षु दे, मत दे, और कुछ देना है दे, और कुछ मत दे, जो तुझे करना है कर, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज द रिजल्ट रिक्वायर्ड इज कि तू प्रकट रहे, तू दिखाई पड़, बिना भ्रम के दिखाई पड़। और तू करना चाहे, जैसे भगवान ने चाहा कि अर्जुन मुझे देखे, तो उसको देखने के लिए क्या चीज की जरूरत थी, दिव्य चक्षु की जरूरत थी, तो भगवान ने दिया। तो तू सबको दिखते प्रकट रहे, उसके लिए क्या चीज की जरूरत है, यू नो बेटर एंड यू कैन डू वट एवर थिंग्स यू वांट, तो यू डू इट, बट तू प्रकट रहे। हाँ, तू सब जगह पे, सभी कहते हैं अल्लाह खुदा हाजिर नाजिर है, भगवान सर्वव्यापी है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट है तू, लेकिन दिख नहीं रहा है भगवान। हम तुझसे निवेदन तो करने में होशियार है ही ना, हर चीज का निवेदन फट भगवान से कर लेते हैं, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, दिन भर मांग। एक बोलते हैं, एक भजन आता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो हम तो मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं हमने। बिल्कुल। तो उससे हम एक चीज और मांग रहे हैं कि प्रकट हो, सबको दिखते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे। पवन जी, अब वक्त हो गया है उस भगवान को पुकारने का, तो एक पुकार हम जरूर लगाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब आप इतना कहते हैं तो ऐसा आनंद आता है, आनंद तो खैर क्या, लेकिन हाँ, पुकारना है जी, पुकारना ही है। माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज। हम किसी भी तरीके से, किसी भी भाषा में, किसी भी वक्त, और ये नहीं है कि हमने आज नहीं पुकारा या तो हमारा ये हमें रोज पुकारना है या रोज एक माला करनी है, 4 माला, याद आया पुकार लिया, नहीं याद आया कुछ नहीं। अगर हमने नहीं पुकारा तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई अनिष्ट हो जाएगा भाई, याद आया और अच्छा लगा तो पुकारा, नहीं लगा कुछ नहीं। बिल्कुल, एक मूर्खता भरी मांग है, बोला जी। बिल्कुल दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम यही कहेंगे कि एक पुकार अवश्य लगाएं। जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, जैसे हैं वैसे ही पुकार लगाएं, शब्दों के माध्यम से लगाएं, मन से लगाएं, विश्वास से लगाएं, अविश्वास से लगाएं, जैसे हैं या बिना मन से लगाएं, बिना मन से लगाएं। बिल्कुल, फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम पवन जी का। पवन जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।